बच्चों, आज मैं एकदम शॉर्ट में हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप और एंट्रोपी और एंथैल्पी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन एकदम अच्छे से होगा, लेकिन डायरेक्ट हम ब्रीफ में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ हीट इंजन। देखिए, हीट इंजन में क्या होता है, एक हीट सोर्स होता है। क्या होता है? हीट सोर्स होता है। हीट सोर्स जो होता है, इसका टेम्परेचर होता है TH। तो TH इज हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स। ये यहां पर एक इंजन हम बनाते हैं, कल्पना कर लेते हैं इंजन की, राइट। यहां पर एक लो टेम्परेचर हीट सिंक होता है ना, कूल हीट सिंक, जो कि हीट को खा जाता है। तो देखिए क्या हुआ, हीट सोर्स से एनर्जी ली जाती है QH। QH इज व्हाट? QH इज हीट एनर्जी टेकन बाय हीट इंजन। राइट, ओके। कूल को दिया जाता है कि कुछ एनर्जी रिलीज कर दी जाती है ना। तो ध्यान दीजिए, QC इज व्हाट? QC इज हीट रिजेक्टेड और रिजेक्टेड आउट टू लो टेम्परेचर हीट सिंक। ये आपको हमने पढ़ाया। दिस इज TC, है ना। तो अब आप एक बात बताइए कि QH ली और QC वापस दे दी, तो नेट पॉसिबल मैक्सिमम वर्क डन। ध्यान दीजिए, नेट पॉसिबल मैक्सिमम वर्क डन, इससे ज्यादा वर्क डन हो ही नहीं सकता जी। मैक्सिमम यूजफुल वर्क, नेट पॉसिबल मैक्सिमम यूजफुल वर्क, ये W आएगा और ये आएगा QH माइनस QC। ठीक है। अब देखो, मैं ये सब बात हम कर चुके हैं। मैंने आपको एक चीज पढ़ा दी थी, पूरा डिटेल में हमने पढ़ाया था, Q प्रोपोर्शनल टू T, कि टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, है ना। अब आप यहां देखिए कि हीट इंजन की डेफिनेशन क्या होती है। हीट इंजन इज अ मशीन, ध्यान दो, हीट इंजन इज अ मशीन takes or absorbs heat from high temperature heat source TH, है ना। तो हीट इंजन इज अ मशीन टेक्स हीट और एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर TH, है ना। डज सम मैकेनिकल वर्क W and throw some heat to cool temperature, to cool body heat sink बोलते हैं साहब, इसको सिंक बोलते हैं। इसका टेम्परेचर कितना होता है? TC। तो देखिए, एफिशिएंसी वर्ड का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी वर्ड का मतलब होता है नेट यूजफुल आउटपुट अपॉन इनपुट मैक्सिमम ट्राई, इसका मतलब यह होता है। अब देखिए, नेट मैक्स यूजफुल आउटपुट, यहां पर जो यूजफुल आउटपुट है, मैक्सिमम वर्क अपॉन QH,
मैक्सिमम वर्क था आपका W अपॉन क्यू एच, इसको हमने कहा था क्यू एच माइनस क्यू सी अपॉन क्यू एच, फिर हमने कहा था इसको टी एच माइनस टी सी अपॉन टी एच, ये आपका ईटा आया था। दिस इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी। ध्यान दीजिए, ये मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी है, मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। इसको हम कहेंगे ईटा इक्वल टू 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच, ये आपका मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी है, राइट। तो हम कह देंगे परसेंटेज एफिशिएंसी, परसेंटेज ईटा आ जाएगा 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच। ये बात हीट इंजन की हो गई, इंटू 100%। तो बेटा ये हीट इंजन की बात हो गई, करेक्ट। अब हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर की। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर चल रहे हैं अपन, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या होता है? देखिए रेफ्रिजरेटर को समझने की कोशिश करिए। रेफ्रिजरेटर जो होता है ना, ये बेसिकली एक मशीन होती है। तो मैं यहां पे सबसे पहले डिफाइन कर देता हूं। रेफ्रिजरेटर इज अ मशीन, used to maintain coolness। तो रेफ्रिजरेटर इज अ मशीन यूज्ड टू मेंटेन coolness to a specified volume, to a specified cabin और वॉल्यूम, है ना, स्पेसिफाइड केबिन और वॉल्यूम। एक केबिन होता है ना, केबिन और वॉल्यूम, राइट। तो देखिए क्या है, रेफ्रिजरेटर इजेक्ट आउट हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर that is TC and use some energy from external supply, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, external supply, use some energy from external supply and throws heat energy to the high temperature, चलिए जी। अब देखो हुआ क्या है कि ये आपका ठंडा बॉडी है QC, इसका टेम्परेचर TC है जी, ठंडी है, एकदम ठंडी है ना। इसमें से QC हीट बाहर निकलती है, यहां पे क्या है, एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का बोर्ड लगा रहता है। तो यहां से हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, राइट, और इस तरह से ये यहां जाता है। यहां से W वर्क या एनर्जी जो है सप्लाई की जाती है, वाटेज, है ना, W इज वाटेज गिवन। तो ये एनर्जी है, इट इज काइंड ऑफ एनर्जी, इट इज एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई। वाटेज गिवन इनटू टाइम, ये एक्चुअल में वोटेज गिवन इनटू टाइम होता है, कितनी देर में कितना वोट दिया गया, तो वो एनर्जी हो जाएगी, है ना। तो इट इज एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई। अब ये क्या हुआ, यहां से ये दोनों W और C मिल करके क्या हो गए, QH, ये बाहर फेंक दिया गया। तो देखिए अब हमने जो है ना इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइन करेंगे कि कितना कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। देखिए मैं डिफाइन कर रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो बेटा देखो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब होता है नेट डिजायर्ड इफेक्ट
नेट डिजायर्ड इफेक्ट, आपको जो डिजायर इफेक्ट है वो अपॉन नेट इनपुट ट्राई, नेट इनपुट ट्राई। तो अब देखिए डिजायर्ड इफेक्ट तो आपका क्यूसी है क्योंकि आप ठंडा करना चाहते हैं, इनपुट ट्राई आपका डब्ल्यू है जो आपने इलेक्ट्रिसिटी से उसको सप्लाई किया है। तो मैं कहूंगा कि क्यूसी अपॉन डब्ल्यू को कहेंगे क्यू एच माइनस क्यूसी, फिर इसको कहेंगे टीसी अपॉन टी एच माइनस टीसी, है ना। अब देखो इसमें से मैं टी एच को कॉमन ले रहा हूं तो मैं टी एस कह दूंगा, यहां पे मैं टी एच कह दूंगा और यहां मैं कह दूंगा 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच। अब आप अगर ध्यान देंगे तो ये आपका जो है ना टी सी अपॉन टी एच, इसको बोल देंगे क्या 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा। ध्यान दीजिए ईटा जो था ना आपका वो पहले वाला एफिशिएंसी था इंजन वाला 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच, ये आपका ईटा था। अब ये आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आया, इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बीटा इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। प्लीज याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल याद मत रखिए, आप लॉजिक को समझ लीजिएंगे तो याद अपने आप हो जाएगा आपको। लॉजिक क्या है, नेट डिजायर्ड इफेक्ट आपका क्यूसी है, नेट इनपुट ट्राई डब्ल्यू। बस आपने अगर क्यूसी अपॉन डब्ल्यू आपको पता है जिसमें कि नेट डिजायर्ड इफेक्ट है और नेट ट्राई है, तो आपके पास में सब कुछ आ जाएगा। क्यू एच माइनस क्यू सी आ जाएगा डब्ल्यू बराबर, है ना, क्योंकि क्यू एच क्या था, क्यू एच था क्यू सी प्लस डब्ल्यू, क्यू सी प्लस डब्ल्यू। आप ध्यान दीजिए क्यू एच था क्यू सी प्लस डब्ल्यू, ये आपका क्यू एच था, ठीक है ना। तो बड़ा आराम से ये चीज आपको क्लियर हो रही है, राइट। एक मिनट जरा, चलिए ठीक है। ये आपका रेफ्रिजरेटर की बात हो गई। अब हम बात करेंगे हीट पंप। तो देखिए हीट पंप, बड़ा हीट पंप जो है ना ये बड़ा सिंपल सा मामला है। इसमें क्या करते हैं हम, कोई हॉट केबिन होता है उसको हीट देते हैं बाहर से, एनवायरनमेंट में से। तो जैसे मान लो ये हॉट केबिन है, क्या है, हॉट केबिन है, केबिन हॉट केबिन है साहब, बहुत हॉट है, बहुत हॉट है, गर्म है, इसका टेम्परेचर टी एच है। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास में क्यूसी हीट यहाँ से आप लेंगे और इसको दे देंगे, इसको दे देंगे, राइट। और यहाँ से आपने एक मशीन भी लगा रखी है यहाँ पे बीच में, मशीन तो होगी ही निश्चित रूप से, कौन ट्रांसफर करेगा हीट, ऐसे राजी राजी हीट थोड़ी जाती है। तो यहाँ से एक मशीन है, उस मशीन में आपका जो है ना ये है और ये आपका इस तरह से है, ये डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू है और ये आपका क्यू एच है, राइट। अब देखिए आपका वही है कंसेप्ट, तो वही है, क्यू एच बराबर क्या होगा, क्यू सी प्लस डब्ल्यू। ये मशीन क्या करती है, उधर से हीट छीन करके इधर दे देती है इसको, तो ये आपका क्यू सी माइनस क्यू एच आ जाए। यहाँ भी हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालेंगे, इसको गामा कह देते हैं। देखिए गामा इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस coefficient of performance of coefficient of performance of coefficient of performance of क्या, हीट पंप, हीट पंप। अब ये देखो हीट पंप है, तो हीट पंप में आपकी डिजायर क्या है, आपकी डिजायर है क्यू एच, क्यू एच आपकी डिजायर है साहब, आप चाहते हो कि हीट इसमें एक एनर्जी क्यू एच जावे, ये आपकी इच्छा है, तभी तो हीट पंप बनाया गया है। हीट पंप का मतलब होता है, हम इंडस्ट्री में कभी कभी क्या करते हैं कि कुछ चीज़ों को गर्म रखने की कोशिश करते हैं कि भाई गर्म रहनी चाहिए, वो ठंडा नहीं होना चाहिए, तो हम उनको गर्म केबिन में रखते हैं, हॉट केबिन में। तो फिर इस तरीके से आपका वो हीट पंप होता है, ये है ना। चलिए अब जब आपके पास में ये हीट पंप आ गया क्यू एच, तो हम क्या करते हैं इसको क्यू एच अपॉन डब्ल्यू। अब देखिए क्यू एच अपॉन डब्ल्यू क्या आएगा, क्यू एच, डब्ल्यू क्या है बेटा, डब्ल्यू है क्यू एच माइनस क्यू सी। कुल मिलाकर के आपके पास में ये आ जाएगा टी एच अपॉन टी एच माइनस टी सी। कुल मिला के ये आ गया 1 अपॉन 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ईटा। तो ये आ जाएगा आपका गामा, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। हमारा ईटा वही है कार्नोट साइकिल वाला, है ना। आपको ध्यान है कार्नोट साइकिल में हमने ईटा जो बनाया उसको हम बार बार काम में ले रहे हैं। ईटा क्या था, 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच। इसको आपने कहा था 1 माइनस क्यू सी अपॉन क्यू एच,
राइट, दैट इज ईटा। तो वो यहां पे हमने अप्लाई कर दिया है, राइट। अब हम बात करेंगे एंट्रोपी। देखो एंट्रोपी जो है ना, इसका मतलब होता है रैंडमनेस, इसका मतलब होता है खराबी। एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। रैंडमनेस, रैंडमनेस का मतलब होता है अनस्टेबिलिटी, है ना, अनस्टेबिलिटी। अनस्टेबिलिटी, देखिए सारा का सारा जो यूनिवर्स है ना हमारा, वो लगातार रैंडमनेस की तरफ बढ़ रहा है, लगातार लगातार, यानी कि अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, धीरे 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 करके, और डिस्टर्ब हो रहा है। इसको हम डिस्टर्बिंग भी कह सकते हैं ना, अनस्टेबिलिटी और डिस्टर्बेंस, 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 है ना। तो ध्यान दीजिए रैंडमनेस, डिस्टर्बेंस, तो एंट्रोपी इंक्रीजेज, एंट्रोपी इंक्रीजेज इन ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं सब में एंट्रोपी इंक्रीज होती है। एंट्रोपी इंक्रीजेज इन ऑल नॉन कंजर्वेटिव प्रोसेसेस, नॉन कंजर्वेटिव प्रोसेसेस, है ना। हाँ, जिसमें भी एंट्रोपी इंक्रीजेज, ध्यान दो, एंट्रोपी इंक्रीजेज इन ऑल प्रोसेसेस रिजल्टिंग इन हीट लॉस, है ना। टोटल एनर्जी, टोटल एंट्रोपी चेंज, टोटल एंट्रोपी कैन नेवर बी कैलकुलेटेड, कभी भी 100% एंट्रोपी का कैलकुलेशन हम नहीं कर पाएंगे साहब। एंट्रोपी तो हो ही रही है, हजारों सालों से हो रही है, हम कभी इसको कर नहीं पा रहे कुछ भी, है ना। अब ध्यान दीजिए, एंट्रोपी कैन नेवर बी कैलकुलेटेड, वी कैन कैलकुलेट, एक मिनट, वी कैन कैलकुलेट associated energy, associated एंट्रोपी राइज। देखिए एंट्रोपी डाउन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, एंट्रोपी कभी डाउन नहीं होती है, बढ़ती है। वी कैन कैलकुलेट एसोसिएटेड एंट्रोपी राइज इन एंट्रोपी राइज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, और बाउंड्री सिस्टम, अनबाउंड्री को तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे। बाउंड्री सिस्टम मतलब क्या है कि इफ T इज टेम्परेचर, dq is heat loss by a defined system, by a system लिख दो केवल, है ना, by a system at temperature T, then the associated entropy rise is equal to dq upon T। ये आपकी एंट्रोपी राइज है, फॉल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए हम बात ही नहीं करेंगे कभी कि एंट्रोपी कभी फॉल भी होगी, है ना, हमेशा राइज ही राइज होती है। डिसऑर्डरनेस है, दिस इज द एसोसिएटेड डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस, दिस इज द associated disorderness और randomness causing, है ना, caused by, या caused by लिखो causing की जगह,
कॉस्ड बाई हीट लॉस डेल्टा क्यू डी। हीट लॉस डी क्यू के कारण जो ऑर्डरनेस क्रिएट होता है, रैंडमनेस क्रिएट होता है, डिसऑर्डरनेस क्रिएट होता है, जो खराबी क्रिएट होती है हमारे आसपास में, एनवायरनमेंट में, अनसेफ्टी बोलते हैं इसको। इसको कहते हैं कि हम लगातार बढ़ रहे हैं बर्बादी की तरफ, हम लगातार बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं, लगातार रुक नहीं रहे हैं। होगा एक दिन धमाका है, एंट्रोपी जब हो जाएगी ना तो बस काम हो जाएगा आपका, समझ रहे हो। तो चलिए जी हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एंथैल्पी। एंथैल्पी जो है ना, ये एक्चुअल में नेट हीट कंटेंट ऑफ एनी सिस्टम। एंथैल्पी इज नेट हीट कंटेंट, नेट हीट एनर्जी कंटेंट net heat energy content in a system is called enthalpy. तो देखिए एंथैल्पी को हम जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से, एंथैल्पी। तो पता ही है एंथैल्पी क्या चीज है। एंथैल्पी है कि जब हम इसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो ये होती है बेटा इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी। एक्चुअल में इंटरनल एनर्जी जो होती है वो अंदर की काइनेटिक एनर्जी के कारण होती है। प्रेशर एनर्जी आपके जो प्रेशर होता है ना उसके कारण भी डेवलप होती है एनर्जी। प्रेशर एनर्जी को हम एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिए। प्रेशर, P इज प्रेशर, इसको हम एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं। देखो एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी कितना होता है? एनर्जी होता है m1L2T-2 और वॉल्यूम होता है L3। तो ये आप प्रेशर के इक्विवेलेंट आता है। देखिए आप, इट इज इक्विवेलेंट टू प्रेशर, इसलिए उसको प्रेशर एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं। तो अब देखो H आपका जो है ना, इसको हम बोलेंगे U यानी NCVT प्लस PV को बोलेंगे NRT। अब अगर आप DH इसको डिफरेंशिएट करें तो DH इज चेंज इन एंथैल्पी, तो ये हो जाएगा NCVDT प्लस NRDT। आप चेक करेंगे तो ये DH जो है ये आपका आ जाएगा NCV प्लस R इंटू DT। इसको कह देंगे इट इज NCPDT। दिस इज DH। तो DH इज एंथैल्पी चेंज, है ना। तो एंथैल्पी चेंज इज DHP। एंथैल्पी चेंज DH is equal to NCPDT for all processes, all types of processes। कोई सा भी प्रोसेस हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। for all types of processes। अब देखो अगर आइसोथर्मिक है तो DT 0 है। फॉर आइसोथर्मिक आपका DT 0 है तो DH 0 ही आएगा, ठीक है। अच्छा आइसोकोरिक के लिए क्या आएगा? आइसोकोरिक के लिए भी यही आएगा एंथैल्पी, है ना। अब आप कहेंगे सर आइसोकोरिक के लिए ये ऐसे कैसे हुआ? मैं कह रहा हूं आइसोकोरिक के लिए, आइसोकोरिक के लिए भी DH कितना आएगा? NCPDT आएगा। एक्चुअल में चक्कर क्या है कि जो एंथैल्पी है ना, इट इज नॉट ओनली इंटरनल एनर्जी। एंथैल्पी इज नॉट ओनली इंटरनल एनर्जी, है ना। तो यहां फिर ध्यान दीजिए, एंथैल्पी H इज नॉट सिंपली इंटरनल एनर्जी, but it is added with
विथ प्रेशर एनर्जी पीवी। ये है असली बात, प्रेशर एनर्जी पीवी ये ऐड हुआ है आपका, और प्रेशर एनर्जी ऐड हुआ है इसीलिए ऐसा हुआ है। ध्यान दीजिए, आपका जो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है उसमें वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है, बिल्कुल ठीक बात है, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है। किसने कहा वॉल्यूम इंक्रीज होता है? नहीं होता, लेकिन प्रेशर तो इंक्रीज होता है, बिल्कुल होता है। ध्यान दीजिए, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है लेकिन प्रेशर इंक्रीज होता है आइसोकोरिक में। आप एक एक चीज पर ध्यान दो। सबसे पहली बात मैं करूंगा आइसोथर्मिक। आइसोथर्मिक में टेम्परेचर चेंज होता ही नहीं है। जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, आइसोथर्मिक में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो आपका जो है वहां पर एंथैल्पी भी जीरो आ जाता है, राइट। अच्छा, अब यहां पे क्या है कि आपका जो है ना, जो आइसोकोरिक प्रोसेस है उसमें क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है और आपका प्रेशर चेंज भी होता है। तो वहां पर ये दोनों आता है, वहां पर ये दोनों आता है। इसलिए एंथैल्पी जो है ना वो हमेशा NCP dt के रूप में दी जाती है, सब प्रोसेसेस के लिए सेम होती है, राइट। चलिए, ये तो हमारी बात हो गई एंथैल्पी वाली। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा आज ही आपका थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर जो है। वैसे तो ये कोई खास बात नहीं थी, ये टेक्निकली पहले ही हमने ख़त्म कर दिया था, डाउट्स भी हमने कर लिए थे, लगभग सारे डाउट्स हो चुके हैं। हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री, ठीक है ना, राइट।